बहू की बेतुकी बातें। सुहासिनी रामगढ़ में अपने पति और बेटे के साथ रहती थी। उनके बेटे की शादी की उम्र हो चुकी थी और सुहासिनी के परिवार को एक काफी कामकाजी लड़की की तलाश थी। एक दिन सुहासिनी अपने परिवार के साथ लड़की देखने जाती है। अरे आइए आइए बहन जी, बैठिए। हमारे छोटे से घोंसले में आपका स्वागत है। घोंसला? लेकिन ये तो घर है। अरे मेरा मतलब वही था। वो क्या है ना, मैं थोड़ी फिल्मी हो गई थी। अरे कोई ना। वैसे आपकी बेटी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। मानसी, वो तो नाश्ता सजा रही है। सजा रही है मतलब? अरे मतलब है कि नाश्ता बना रही है। तभी मानसी प्लेट में नाश्ता लेके वहाँ आती है। देखिए, आ गई मेरी फुलझड़ी। फुलझड़ी? अरे मेरा मतलब है मेरी बेटी आ गई। अच्छा अच्छा। फिर मानसी सभी को नाश्ता लगा के देती है। बेटा, इतना सारा नाश्ता तुमने खुद बनाया है? अरे नहीं नहीं आंटी जी, होटल से मंगवाया है। मैं तो। इससे आगे मानसी कुछ कहती, विभा उसकी बात काटते हुए कहती है, अरे बहन जी, इसके कहने का मतलब है कि ये इतना सब कुछ होटल से थोड़ी मंगवाया है। इसने सारा नाश्ता अपने मुलायम हाथों से ही बनाया है। अरे वाह बेटा, तुम तो बड़ी ही गुणी हो। मुझे तो बस ऐसे ही संस्कारी बहू की तलाश थी। बेटा हर्ष, तू भी मानसी से बात कर ले। हाँ माँ। वैसे मानसी जी, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? सुबह से लेके शाम तक। हर्ष मानसी का चेहरा देखता ही रह जाता है। अरे बेटा, मानसी के कहने का मतलब है कि उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दिन रात खूब मन लगाकर पढ़ाई की है। क्यों बेटी मानसी? हाँ हाँ मम्मी, सच कह रही है। अच्छा अच्छा, तो बेटी तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है? जी मैंने BMM किया है। अरे ये तो बहुत ही गुणी है और मेहनती बच्ची है। अगर ये हमारे घर आ जाए तो हमारे तो भाग्य ही बदल जाएंगे। माँ जी, आपने अभी तक कुछ खाया नहीं। लीजिए, ये गुलाब जामुन टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। बहन जी, कहाँ खो गई आप? जी कहीं नहीं। कहिए, क्या कह रही थी आप? जी मैं ये कह रही थी, अगर बातचीत हो चुकी है तो क्या मैं रिश्ता पक्का समझूं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लीजिए, इसी बात पर मुंह मीठा कीजिए। विभा ये कह के एक लड्डू सुहासिनी के मुंह में डाल देती है, जिससे वो कुछ बोल ही नहीं पाती। इस तरह हर्ष और मानसी की शादी तय हो जाती है और कुछ दिनों के बाद मानसी शादी करके हर्ष के घर आ जाती है। बहू, आज तेरा इस घर में पहला दिन है। मैंने खाना बना दिया है। जाकर खाना खाने के बाद के लिए कुछ मीठा तैयार कर ले। अरे मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। अब क्या करूं? आइडिया, यही करती हूँ। ओके मम्मी जी, मैं अभी मीठा तैयार कर देती हूँ। सुन बेटी, तुझे तो बहुत कुछ बनाना आता है। एक काम कर, मीठे के 3-4 डिश तैयार कर लेना। ठीक है बेटा, अब जा। ओके मम्मी जी। फिर रात में खाने के बाद, बहू, मीठा कहाँ रखा है? लेकर आना तो। जी मम्मी जी, अभी लाई। ये लीजिए। ये क्या है? चीनी? नहीं, बस चीनी नहीं, और भी डिशेस है चीनी वाली। चीनी, चीनी वाला पानी, दालचीनी और बस बस बहू, इतना काफी है। हाँ हाँ, हम इसी से काम चला लेंगे। ओके मम्मी जी, पापा जी। बहू सुन, आज मेरी सहेलियां आ रही हैं तुझे देखने के लिए। जरा सलीके से रहना, ठीक है? और खाने की चिंता ना करना बहू, वो बाहर से आ जाएगा आज। ठीक है सासू माँ। आज तो बाल बाल बच गई। शाम को सास की सहेलियां घर पे आती हैं। अरे सुहासिनी, बहू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। अरे वो तैयार हो रही है, बस आती ही होगी। बहू, तैयार हुई या नहीं? बस मम्मी जी, हो गई। तभी मानसी वहाँ आती है। लो आ गई बहू। अरे वाह सुहासिनी,
बहू तो काफी सुंदर लाई है तू। सो तो है। वैसे बहू खाने में क्या क्या बना लेती हो? पेपर रोल, दम आलू, पापड़ आम, शरबत गुलाब, कलाकंद, मिर्ची रोल और भी बहुत कुछ। अरे वाह सुहासिनी, तेरी बहू तो काफी गुड़ी है। हाँ हाँ सो तो है। आखिर बहू किसकी है? हाँ हाँ ठीक है। वैसे बहू क्या तुम मुझे ये सारी डिश बनाकर खिलाओगी? I just love it। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी बना देती हूँ। अभी? हाँ अभी आंटी जी, बस 5 मिनट रुको। फिर मानसी किचन में जाकर हाथ में एक प्लेट लेके आती है। ये लीजिए आंटी जी, पेपर रोल, पापड़ आम, शरबत गुलाब और कलाकंद। ये क्या है सुहासिनी, तेरी बहू पागल वागल है क्या? ये क्या कंडे को काला करके कहती है कलाकंद, पेपर को गोल करके पेपर रोल और पानी में गुलाब डालकर शरबत गुलाब। सच में सुहासिनी, भगवान ऐसी बहू सबको दे। चलो अब मैं चलती हूँ। फिर सुधा वहाँ से चली जाती है। बहू ये सब क्या था? आज से तूने मेरा मुंह काला कर दिया। सॉरी माँ जी, लेकिन माँ जी का मुंह तो साफ है। माँ जी 1 मिनट, आप अपनी आँख बंद कीजिए ना। अब क्या बाकी रह गया है? आँख तो बंद करो। ले कर ली आँख बंद। सुहासिनी के ऐसा करते ही मानसी ब्लैक स्प्रे लाके सुहासिनी के मुंह पे मार देती है, जिससे सुहासिनी का पूरा मुंह काला हो जाता है। हाँ अब ठीक है माँ जी। क्या किया तूने मेरे फेस पर? सुहासिनी आईने में जाके देखती है तो अपने आप को देखकर वो डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। आवाज सुनकर कमलेश और हर्ष भी वहाँ आ जाते हैं और सुहासिनी की शक्ल देखकर हंसने लगते हैं। बहू ये तूने क्या किया? माँ जी आपने मुझसे कहा ना कि आपका मुंह काला कर दिया मैंने, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। मुझे लगा शायद आप चाहती हैं कि मैं ऐसा करूं, तो सो मैंने कर दिया। हे माँ माता जी, ये कैसी बहू दे दी भगवान तूने मुझे। कितने अरमानों से मैं इसे इस घर में लेकर आई थी। सर्वगुण संपन्न बहू मिली है मुझे, और ये तो बहू नहीं बेवकूफ है। भाग्यवान, अभी तो तुम यमराज के दूध से कम नहीं लग रही। जाओ पहले जाके अपना मुंह धो लो। अजी तुम तो चुप ही रहो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद, मानसी अब हमारी शादी को कुछ दिन बीत चुके हैं। अब अगर तुम चाहो तो तुम फिर से काम ज्वाइन कर सकती हो। कैसा काम जी? अरे मतलब तुम जॉब करती थी ना पहले? नहीं तो। अरे लेकिन तुम्ही ने तो कहा था कि तुमने बीएमएम किया है, तो मैंने सोचा कि तुम जॉब भी कर रही होगी। हाँ ये तो सच है, मैंने बीएमएम किया है। बीएमएम का मतलब बेवकूफी में महारत हासिल। क्या? हर्ष की आवाज सुनकर सभी घर वाले वहाँ दौड़े चले आते हैं। क्या हुआ बेटा, अब इसने और क्या कर दिया? बेवकूफी में महारत हासिल। हाँ वो तो मुझे पता है कि ये बेवकूफ है। और आपने मुझे बिना बताए ही इस बेवकूफ से मेरी शादी करवा दी। मुझे पता होता तो मैं थोड़ी ना इसे घर में लेकर आती। वैसे इसका फायदा तो है कि पढ़ी लिखी है, कुछ नहीं कम से कम बाहर का तो काम संभाल सकती है। बीएमएम करके क्या करेगी ये? बेटा जॉब करेगी, अच्छी नौकरी थी ना इसकी। अरे माँ, इसने वो वाला बीएमएम नहीं किया है। इसके बीएमएम का मतलब है बेवकूफी में महारत हासिल करना। क्या? हाँ माँ जी। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।